हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी विथ एसके। आज मैं अपने 70th मेंस ऐसे कॉपी का थर्ड सेक्शन डिस्कस करने वाला हूं। जो टॉपिक जो मैं चूज किया था वो था जैसन बोबा वैसन कटबा। इसकी शुरुआत मैंने दिनकर जी की एक छोटी सी कविता से, जो कविता था उसका छोटा सा एक भाग लेकर किया था, जो महाभारत का जो सीन था उस पर। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर हो यदि उसमें भी बाधा, तो दे दो केवल 5 ग्राम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो जो असाध्य था उसको साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, तो पहले विवेक मर जाता है। तो एक छोटा सा कविता लिखकर मैंने इसकी शुरुआत की थी कि महाभारत में जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर जाते हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ राष्ट्र कवि दिनकर जी द्वारा रचित है, जो महाभारत के एक दृश्य का चित्रण कर रही है। जब कृष्ण जी दुर्योधन के पास शांति का दूत बनकर जाते हैं तथा पांडवों के हिस्से की वकालत करते हैं, लेकिन दुर्योधन उनकी हिस्सा देना तो दूर, उनको 5 ग्राम भी नहीं देता है। इसके परिणाम स्वरूप महाभारत का भीषण युद्ध होता है तथा बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होती है। अतः इसका जिम्मेवार भी केवल दुर्योधन ही था, जो इतनी बड़ी अशांति का जनक था। अतः यह लोकोक्ति जैसन बोबा वैसन कड़वा सही चरितार्थ होता है। बिहार में प्रचलित उपयुक्त लोकोक्ति गागर में सागर के समान है, जो अपने आप में भी बहुत बड़ी उपदेशात्मक तथ्यों को समेटा हुआ है। आइए अब हम उपयुक्त निबंध को कई क्षेत्रों में देखकर उसका समग्र विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा कविता से स्टार्ट करके बता दिया कि इस एस्से का जो है वो थीम क्या है। जैसन बोबा वैसन कटवा, मतलब जो जैसा करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। और ऐसा भी होता है कि केवल उसको ही नहीं, उसके साथ जो जुड़े लोग हैं उनको भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आइए अब देखते हैं आगे क्या। आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से परेशान है, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल किसी खास क्षेत्र पर पड़ रहा है, बल्कि ये अपने चपेट में सभी को ले रखा है। लेकिन जब इसके इतिहास में जाकर देखते हैं तो पाते हैं, जब औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ था तो उस समय केवल मनुष्यों को अपने लाभ एवं व्यक्तिगत हितों का ध्यान था, तथा उस समय से प्रकृति का अंधाधुंध शोषण हुआ, जो अभी भी तक जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका प्रभाव समाज, देश, विश्व के सभी क्षेत्रों पर पड़ा है, जिसका जिम्मेवार भी केवल मनुष्य ही है। अतः यहाँ जैसन बोबा वैसन कटवा लोकोक्ति सही चरितार्थ होता है। मैंने एक औद्योगिकरण जलवायु परिवर्तन को थीम लेकर इस पे मतलब थीम रखकर इसका वर्णन किया है कि जलवायु परिवर्तन के साथ भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, तो फिर भी इसका खमियाजा भी हम ही को भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक और उदाहरण आपदा के संबंध में दिया हूँ कि जो मनुष्यों को व्यक्तिगत हितों और लाभों के कारण इसकी संख्या में वृद्धि हुई है, चाहे वह सिलकियारा घटना हो या सिक्किम में तबाही। सिक्किम में तीस्ता नदी तुरंत जो तबाही मचा था उसका भी एक एग्जाम्पल दिया था। इस पर मुझे गांधी जी की एक कथन याद आ रही है, प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, इच्छाओं की नहीं। लेकिन मनुष्य क्या है, अभी अपने विकास के चक्कर में अंधाधुंध इसका शोषण करता जा रहा है, जिसका खमियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे इसी बेसिस पे हमें सिलकियारा और जो तीस्ता नदी जो सिक्किम में तबाही मचा था, जोशीमठ का जो भी है, वो सब देखने को मिल रहा है। यानी प्रकृति अपने आप को पूरा कर रही है, अपनी कमियों को। समाज में भी अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों को परवरिश पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब वो बच्चा गलत संगत में आकर गलत कदम उठाता है, तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। अतः यहाँ भी जैसन बोबा वैसन कटवा का सही चरितार्थ होता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी लोग वोट देते समय केवल धर्म, जाति को अहमियत देते हैं तथा नेताओं द्वारा लोक लुभावने वादे में आ जाते हैं, लेकिन जब विकासात्मक कार्यों की करने की बात आती है तो जीते हुए उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आते हैं। अतः यहाँ भी उपरोक्त लोकोक्ति जनता के संदर्भ में सही बैठती है। जनता भी केवल जाति के नाम पर वोट देते हैं, तो बदले में उनको क्या, कुछ नहीं मिलता है। अतः जैसन बोबा वैसन कटवा यहाँ भी एक सही बैठता है उदाहरण। आप देख रहे होंगे कि मैंने हर क्षेत्र में इस लोकोक्ति को एक एग्जाम्पल के थ्रू लिखा है। अतः हम यह पाते हैं कि जब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तभी कहा गया है जैसे को तैसा।
इसके साथ जब इस संबंध के दूसरे पक्ष को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा भी होता है। उदाहरण स्वरूप महात्मा गांधी जी को देखते हैं, जो पूरी ज़िंदगी गरीबों की भलाई और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जानती है। दूसरा उदाहरण हम भारत और पाकिस्तान के संबंध में ले सकते हैं। दोनों देशों की आज़ादी एक साथ मिली, दोनों को संसाधन एक समान मिली। जहां भारत अपने दूरदर्शी नीतियों और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आज वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है तथा विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान अपनी साख बचाने में भी कठिनाई महसूस कर रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे बोबा विशन कड़वा का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का वर्णन किया है। आज पूरा विश्व भारत की जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए कुछ खास कदम उठा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसके सबसे बड़ी तबाही से बचाया जा सके। इस संबंध में सतत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा भारत भी जीवाश्म ईंधनों को कम करने के लिए पंचामृत उद्देश्यों एवं लाइफलाइन मिशन जैसे योजनाओं पर अमल कर रहा है। अतः यहाँ अच्छा कर्म किया जा रहा है, जिसका परिणाम भी अच्छा होगा। अतः जैसन बोबा वैसन कड़वा लोकोक्ति सही चरितार्थ करती है। यहाँ मैंने जलवायु के प्रति जो सतर्कता दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में दिखाया हूँ कि अगर हम अच्छा पॉजिटिव मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा। अतः हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करनी चाहिए, जिससे न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भलाई होता है। अतः इस दौरान समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। इस संबंध में हमें भारत की विदेश नीति पड़ोसी फर्स्ट एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे अवधारणाओं से सीखनी चाहिए तथा संपूर्ण विश्व की कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, तभी जाकर विश्व शांति की स्थापना किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने यहाँ जो समापन किया है ऐसे का वो एक कोटेशन किया है, यदि मानो इस धारा में निस्वार्थ होता तो किसी सुंदर कविता का भावार्थ होता। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ किया हूँ कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा जो निष्कर्ष मतलब परिणाम भी पॉजिटिव निकलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे जुड़े रहिए, हम अच्छे वीडियो को लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।